काफी मूर्तियों को इन्होंने खुद नुकसान पहुंचाया अपने को पॉपुलर करने के लिए। चंद्रशेखर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चंद्रशेखर को भीड़ इकट्ठी कर सकता और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने के लिए अभी उसे एडी चोटी का जोड़ बहुत दिन लगाना पड़ेगा। नेता जाते हैं पार्टी को छोड़ के, पार्टी तो वैसी रहती है, नेता हैं वो, उनके कोई माई बाप नहीं होते। आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में, फिर बीएसपी में। नेता को भी माई बाप थोड़ी होते हैं। नेता वो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, वो दूसरे को बाप बना लेंगे 2 मिनट में। अभी चंद्रशेखर किंगे भी नहीं है, बिगैर डीपीए तो नींद नहीं आती उन्हें, बिगैर डीपीए नींद नहीं आती है। जब अपना ही आदमी पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी बनाता है और संगठन के नाम पर अपनी पार्टी खड़ी कर लेता है, तो आदमी, हमारा भी समाज थोड़ा उनके प्रति गुमराह हुआ है। और इनकी इस चीज में जब से जानता हूँ, जो स्कूल में पढ़ते थे, रजवाई पे जाकर भांग तोड़ते थे और भांग पीते थे। पिताजी इनके आरएसएस के हुए हैं प्रचारक। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन अब पहली बार बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतर रही है और चंद्रशेखर रावण भी इस उपचुनाव में दस्तक दे चुके हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक को लेकर क्या मिजाज बन रहा है, क्योंकि सभी लोग दलितों की रहनुमाई करने का दम भर रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, सभी लोग दलितों की रहनुमाई करने का दम भर रहे हैं। लेकिन दलितों का क्या मिजाज है इस उपचुनाव को लेकर, उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। गाजियाबाद शहर विधानसभा जो है, अब सभी की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। दलित वोट बैंक को लेकर हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। बहन जी भी पहली बार उपचुनाव में है, मिजाज किधर जा रहा है? हमारा मिजाज बहन जी की तरफ रहेगा, क्योंकि बहन जी एक अच्छी लीडर हैं, एक प्रशासन को ठीक करके रखती हैं और पब्लिक के लिए भी एक खुशी की बात है कि बहन जी ने एक उपचुनाव में अपना एक कैंडिडेट पहली बार उतारने का बहुत बढ़िया एक निर्णय लिया है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, ये बताइए, अपील अलग चीज़ है। 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव गया, जी। उसमें नतीजे तो बहन जी के हक में नहीं गए और लगातार दलित वोट बैंक भी इस परेशानी में रहा कि कहाँ जाएं, किधर जाएं। बहन जी चुप रहीं, खामोश रहीं, किसी मुद्दे पे बहुत कम बोली। बहन जी को थोड़ा सा लोग बाग, बहन जी बिल्कुल अपना एक अपने हिसाब से जो करती हैं वो ठीक का डिसीजन ठीक लेती हैं। तो बहन जी की कोई तुलना किसी या चंद्रशेखर से या किसी से नहीं कर सकते। जो बहन जी हैं वो दलितों के बारे में सोच सकती हैं, कोई और नहीं सोच सकता। दलितों के जो युवा हैं वो बहुत चंद्रशेखर की तरफ दीवाने हुए जा रहे हैं। आप देखते हो, गुमराह करा जा रहा है लोग वहाँ को। ऐसा कुछ नहीं है, आप सर्वे करा लो, चंद्रशेखर को खड़ा करवा लो। बहन जी हैं तो चंद्रशेखर बहन जी के सामने कुछ नहीं है। और बहन जी से हम यही अपील करेंगे कि बहन जी एक अच्छी अपना कैंडिडेट उतारें गाजियाबाद शहर के अंदर, जो सीट हमारे हक में आए। अच्छा, एक बात बताइए कि बहन जी अब चूँकि उपचुनाव लड़ने आ गई हैं, क्योंकि 2024 के नतीजे उनके हक में नहीं आए, तो क्या बहन जी से आप लोगों को सहानुभूति जुड़ गई क्या? देखो, हमारी बहन जी से पहले से सहानुभूति थी। वो तो कुछ उस पर कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हमारी वोट जो है वो बट गई, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी संविधान के ऊपर इन्होंने बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा, तो ये कोई भी पार्टी जो है संविधान के लिए नहीं प्रोटेस्ट किया। केवल बहन जी एक ऐसी थी जो पूरे देश के अंदर इस संविधान के लिए प्रोटेस्ट किया और पूरे देश में किया। चंद्रशेखर रावण ने भी किया, उनकी पार्टी ने भी किया। देखो, चंद्रशेखर रावण एक अलग वो हो गया, वो अभी जो है स्टार्टिंग है उनकी, ठीक है। उन पे नहीं किया जाता कि एक पुरानी कहावत है ना कि नई चीज़ 9 दिन और पुरानी चीज़ 100 दिन। तो अभी हमारी बहन जी जिंदा हैं। जब तक बहन जी हैं, और ये जो बीएसपी है, ये हमारे महापुरुषों की खून पसीने की पार्टी है, तो हमारे जो है ये सब लोग बहन जी की तरफ ही रुख करेंगे। दोबारा से चंद्रशेखर के लिए नहीं करेंगे। चंद्रशेखर क्या एक जो है वो एक चुनाव था जिसमें लोगों ने उसे कि भी अपना एक यंग लीडर सांसद में जाए, इसलिए उन्हें वहाँ से सांसद बना के भेजा था। संविधान की बात हो तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने भी की, वो तो संविधान की कॉपी लेकर चलते रहे। देखो, इन्होंने जनता को एक गुमराह करा, संविधान की कॉपी लेके चले, और जो जितना भी हमारी एससी कम्युनिटी थी और माइनॉरिटी थी, उन्होंने सोचा कि बीजेपी को सत्ता से निकाल देंगे और एक तरफा वोट डाला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जब ये सरकारें बनी और संविधान
के खिलाफ संसद में ये ऑर्डिनेंस आया तो ना तो कांग्रेस कुछ बोल पाई और ना ही ये समाजवादी पार्टी कुछ बोल पाई। इसलिए अब जो एससी कम्युनिटी और माइनॉरिटी हैं वो सिर्फ बहन जी की तरफ देख रही हैं, और ना ही अखिलेश हो या कांग्रेस हो, ये कोई भी माइनॉरिटी और एससी के खिलाफ अत्याचार होते नहीं है, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं ना ही करा। इसलिए अब सब लोगों ने ये समझ लिया है कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है। और रही बात बीएसपी की, बीएसपी को देखो पहले से सत्ता में रही, काफ़ी लोगों ने देखा कि बीएसपी के अंदर सब लोग सुरक्षित रहते हैं, इसलिए फिर दोबारा पब्लिक का रुझान बन रहा है कि बीएसपी को लाया जाए और देश और प्रदेश को दोबारा ही सुरक्षित। विपक्ष तो ये कहता है कि बीएसपी जो है वो बी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। देखो ऐसा नहीं है, अगर बी पार्टी होती तो आज बीएसपी सत्ता में होती, ठीक है, और उसके लोग केंद्र में मंत्री होते। क्या किसी को सत्ता अच्छी नहीं लगती क्या? हर पार्टी सत्ता के लिए लड़ रही है। अगर बीएसपी चाहती तो सत्ता में होती। ऐसा नहीं है कि बीएसपी बी पार्टी है। कहीं खोया हुआ जनाधार वापस लाने के लिए बहन जी उपचुनाव में उतरी हैं क्या? खोया हुआ जनाधार क्या है, बहन जी के पास तो जनाधार अपना बढ़िया ठीक ठाक है। इन लोगों ने संविधान का नाम लेके जो पब्लिक को गुमराह करने का काम किया है, वो लोगों के सामने तस्वीर साफ हो चुकी है। ये लोग जो क्या नाम है, जो संविधान बचाओ और ये लाओ और वो लाओ, इन्होंने जो हल्ला मचाया चारों तरफ, और अब इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया आरक्षण को लेकर इन्होंने दोनों में से कोई से नहीं बोला, गठबंधन वालों ने। ठीक, समाजवादी पार्टी ने तो समर्थन दिया था। समाजवादी पार्टी ने समर्थन जैसा दिया हमें जानकारी है, 5%। और राहुल तो बोले नहीं है बिल्कुल भी। तो इनकी हकीकत को पब्लिक जान चुकी है, और पहले भी जान चुकी है पब्लिक इनको, क्योंकि ये कितने बड़े मनुवादी हैं। आपको जानकारी होगी कि 12 से 17 की सरकार में बहन जी के जो पार्क बने थे, जो बहन जी के कार्य बने कर रहे थे, उसने कह दिया बैंक्वेट हॉल बनवा दूंगा इनमें मैं, अखिलेश ने, और जिलों के नाम बदलने का चयन करा। और जब इसकी गौमूत्र से वो धुलवाया गया काली मार्ग, तो जब अपनी औकात का पता चल गया ये भी शुद्ध है, इसे औकात का पता चल गया। वरना सबसे बड़ा मनुवादी तो यही था कि मैं भी शुद्ध हूँ। अब ये गाना गाता है दलितों का और पिछड़ों का। यदि लड़ाई तो दलित वोट बैंक को लेकर अब चंद्रशेखर रावण और बहन जी में चल पड़ी है। चंद्रशेखर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चंद्रशेखर की भीड़ इकट्ठी कर सकता, और भीड़ को बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए अभी उसे एडी चोटी का जोर बहुत दिन लगाना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सीट जीत गया छूमंतर होगा ये आगे बन गए, समझे नहीं। अभी चंद्रशेखर किंगे भी नहीं है, बिगैर अड्डी पिए तो नींद नहीं आती उन्हें, बिगैर अड्डी पिए नींद नहीं आती है, समझे नहीं। और इनकी स्थिति में जब से जानता हूँ, जो स्कूल में पढ़ते थे रजवाई पे जाकर भांग तोड़ते थे और भांग पीते थे। पिताजी इनके आरएसएस के वो हैं प्रचारक। जब वो कांड हुआ था वहाँ पे क्या नाम है सहारनपुर में, तब वो मूर्ति हटी संघ वालों की सारी घर में से। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हम, इनके पिताजी संघ के प्रचारक हैं, चंद्रशेखर के पिताजी। ये तो बाद में सब मामला हटा है। और आपको एक बात कहूँ, मेरे को तो एक और सूचना भी है कि काफ़ी मूर्तियों को इन्होंने खुद नुकसान पहुँचाया अपने को पॉपुलर करने के लिए, क्या समझे। तो मतलब उपचुनाव में जो है दलित जो है बहन जी की तरफ जाएगा, सहानुभूति में की तरफ सहानुभूति पूरी, एक एक वोट जाएगा, क्योंकि 24 हरा दिया तुमने। 24 बेईमानी हुई हमारे साथ में, समझो सरासर। इन्होंने संविधान दिखा के जो लोगों को गुमराह करने का काम किया है, इन्हें पता लग जाएगी विषाद का उपचुनाव में। गुमराह हो गए थे क्या आप 2024 में? नहीं, हम गुमराह नहीं हुए। और जो दलितों का जो वोट बैंक है वो बहन जी के साथ ही है। चंद्रशेखर आज़ाद अभी उभरते हुए नेता हैं, उन्हें कुछ चीज़ों पर संयम रखना होगा। बाकी जो दलित वोट है और जो गाजियाबाद विधानसभा की जो सीट है उसमें दलित और ओबीसी और सवर्ण का सबका मिश्रण जो है बहन जी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि बहन जी जो हैं एससी की नेता ही नहीं, बहन जी बहुजन समाज के नेता हैं। और लोगों ने बहन जी को पसंद भी किया है, ये आप लोगों ने उनकी पुरानी सरकार में देखा भी होगा। और जो बहन जी को बोल रहे हैं कि बहन जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं या कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो ऐसा ना समझे कि बहन जी को हम लोग ने भुला दिया है, ऐसा नहीं है। कुछ क्षण हुआ जो लोगों ने इस बार के विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में बहन जी की तरफ से अपनी निगाहें हटाई।
मगर ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि बहन जी की जो पूर्ण जो वोट बैंक है वो एससी है, ऐसा नहीं है। वो ओबीसी, जनरल और एससी पूरा वोट बैंक बहन जी के साथ है। और हम ये चाहेंगे कि इस बार बहन जी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें एक बार गाजियाबाद में एक बड़ी विशाल रैली करें और इस चुनाव का माहौल को बदलें। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लेकर आती है बहन जी पहले, जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी, फिर दलित मुस्लिम गठजोड़ वो लेकर आई, लेकिन अब तो धीरे धीरे सभी खिसकता जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। आप लोगों को और हम लोगों को समझना होगा कि बहन जी एक बहुत समझदार नेता हैं और उन्होंने हर समाज को साथ लेके चली हैं, वो अपने साथ चली हैं। ये तो विपक्षी पार्टियां हैं जो बहन जी पे आरोप लगाती रहती हैं कि बहन जी कमज़ोर हो गई हैं। एक्चुअली क्या है कि बहन जी को जो अब आपने जिन भाई साहब का नाम लिया था चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी तो बहन जी के आदमी थे। जब अपना ही आदमी पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी बनाता है और संगठन के नाम पर अपनी पार्टी खड़ी कर लेता है, तो आदमी, हमारा भी समाज थोड़ा उनके प्रति गुमराह हुआ है। मगर ऐसा नहीं है कि बहन जी को हमारे दलित समाज ने भुला दिया है। गुमराह के रास्ते से निकल सकता है क्या दलित? बिल्कुल निकलेगा जी, क्यों नहीं निकलेगा। ये तो गुमराह करा गया है। अब नेता जाते हैं पार्टी को छोड़ के, पार्टी तो ऐसी रहती है, नेता हैं वो, उनके कोई माई बाप नहीं होते। आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में, फिर बीएसपी में। नेता को भी माई बाप थोड़ी होते हैं। नेता वो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, वो दूसरे को बाप बना लेंगे 2 मिनट में। तो इसलिए कह रहे हैं दलित वोट कहीं नहीं गया, वो दलित वोट बहन जी के साथ ही रहेगा। और दलित वोट की बात नहीं कर रहा, सभी वोट हैं जितने जो बहन जी के समर्थन है, सब बहन जी के साथ हैं। कितना दावों में दम है कि जो दलित वोट बैंक है जिस तरह से लगातार खिसका है और 24 के जो नतीजे आए थे उसके बाद में जो तस्वीर बदली है, अब उपचुनाव को लेकर दलित वोट बैंक पर सभी की नजरें हैं। बहन जी जो है सभी धर्मों के, सभी के लिए एक साथ है, कोई पर्टिकुलर एक कास्ट के साथ नहीं है। और बहन जी की जब शासन सत्ता यूपी में थी, उस टाइम जो ये निरंकुशवाद फैल रहा है प्रशासन का और पुलिस का, उस पर लगाम था और बहन जी ने बहुत अच्छा शासन दिया। और मैं तो ये चाहूँगा कि बहन जी दोबारा सत्ता में आए। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ओहापोह की स्थिति ज़रूर है। दलित वोट बैंक की तरफ सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, सभी अपने रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के दलित समाज लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि जो दलित वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी से छिटका नहीं है, बल्कि 24 के चुनाव में गुमराह हो गया था। अब वो दलित वोट बैंक कितना बसपा को फ़ायदा करेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, लीडिंग भारत टीवी, गाजियाबाद।